यशस्वी कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र शेखर झा सर हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच आए हैं। हम सबसे पहले कुलपति महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और सभी भीड़ से लग रहा है कि आपको पूरे उत्साह से ताली बजा रहे हैं। और हम सचिव महोदय का भी आज के इस कार्यक्रम में हमारे आज के विशिष्ट अतिथि उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं अपने महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक एवं हमारे शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और साथ ही साथ रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर नंदनदीप सर से अनुरोध करूँगा कि आप भी कृपया मंच में स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। और साथ ही साथ हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व अनुशासक जो कि हमारे महाविद्यालय में ही अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर रहे हैं सर विश्वनाथ विवेका सर, आपसे भी अनुरोध होगा कि कृपया मंच का स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। तो आप सबों का जैसे ज्ञात है आज हमारे बीच अंतर महाविद्यालय योग प्रतियोगिता पुरुष एवं महिला 2024 का आज उद्घाटन होना है और हमारे लिए अत्यंत ही खुशी की बात है। अत्यंत व्यस्तताओं के बावजूद माननीय कुलपति महोदय ने कृपा पूर्वक हमारे लिए समय निकाला और आज वो हमारे बीच आए हैं। इसलिए हम सर का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, उनका आशीर्वचन हम लोग सुनेंगे और बाद में फिर हमारी प्रतियोगिताएं होंगी। तो मैं औपचारिकताओं में ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, बल्कि हम चाहेंगे कि सर का हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा सकें, क्योंकि विश्वविद्यालय में काफ़ी व्यस्तताएँ हैं और सर का वहाँ रहना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं सिर्फ आप सबों को यह बताना चाहता हूँ आज हमारे बीच माननीय कुलपति महोदय के साथ हमारे कुलसचिव महोदय और साथ ही साथ हमारे विश्वविद्यालय के क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक परिषद के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अबुल फजल सर, जिनके नेतृत्व में आज यह विश्वविद्यालय लगभग 8 वर्षों से क्रीड़ा के एवं सांस्कृतिक के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। साथ ही साथ हमारे आज के सम्मानित अतिथि हमारे संयुक्त सचिव डॉक्टर जैनेन्द्र जी जब से आए हैं तब से उन्होंने इस क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक परिषद को और इसकी गतिविधियों को काफ़ी जीवंत किया है। तो मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ और विवेका सर भी आ चुके हैं। इसलिए मैं अब ज़्यादा समय नहीं चाहते हुए सबसे पहले मैं तमाम अतिथियों से अनुरोध करता हूँ कि दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। गुड्डू सर से अनुरोध होगा कृपया दीप प्रज्वलन में हमारे अतिथियों का सहयोग करें। बिना किसी औपचारिकता के समय कम है, इसलिए हम कुलपति महोदय एवं सभी अतिथियों से अनुरोध होगा कि दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। माननीय कुलपति प्रोफेसर वीरेंद्र शेखर झा सर, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने आज हमारे लिए समय निकाला। आप सबसे अनुरोध होगा कि तालियों के साथ हमारी संस्कृति हस्तों और शब्दों में अंधेरे से प्रकाश की ओर, असत से सत की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाली हमारी भारतीय संस्कृति तमाम अध्यापकों के बीच आज भी पूरी दुनिया में अपनी सुगंध बिखेर रही है। उसी का एक पहलू है हमारा यह योग, जो कि अत्यंत ही प्राचीन, जितनी मानव सभ्यता जितनी प्राचीन है उतनी ही प्राचीन हमारी संस्कृति और उतनी ही प्राचीन हमारी योग की परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारतीय दर्शन में
हम सबों के बीच प्रस्तुत किया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि योग की परंपरा हमारे यहाँ पतंजलि जी से भी बहुत पहले से चली आ रही है और योग के आदि प्रणेता के रूप में हम सभी भगवान शिव को स्वीकार करते हैं। और हमारे जो माननीय कुलपति महोदय हैं उनका नाम आप सभी जानते हैं कि विमलेंदु शेखर है और सर ने एक कार्यक्रम में हम लोग को बताया भी था और जो हिंदी साहित्य के आप सभी जो विद्यार्थी होंगे वो जानते भी होंगे विमलेंदु शेखर का भी मतलब शिव होता है। तो विमलेंदु मीन्स चंद्रमा और शिव शेखर मीन्स शिखर, जिनके सिर पर चंद्रमा हो तो विमलेंदु शेखर यानी कि शंकर भगवान। तो योग के जो आदि प्रणेता हैं साक्षात शंकर, उनके नाम रूप आज माननीय कुलपति महोदय हमारे बीच आए हैं। हम आपको अपने बीच पाकर अपने आप को आह्लादित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम माननीय प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करेंगे कि आप हमारे कुलपति महोदय का अंग वस्त्रम एवं पुष्प से सम्मान करें। उर्दू जी तक उर्दू जी से अनुरोध सर का सहयोग करेंगे और हम लोग माननीय कुलपति महोदय का एवं पुष्प से सम्मान करेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य प्रोफेसर यादव सर हमारे लिए गौरव की बात है कि आप आज हमारे बीच आए हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय स्वागत कर रहे हैं माननीय कुलपति महोदय का उनके ही महाविद्यालय में और उनके ही इस कार्यक्रम में महाविद्यालय परिवार के लिए आज यह गौरव का क्षण है। मैं प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूँगा हमारे यशस्वी कुल सचिव जो कि राजनीतिक विज्ञान के जाने माने विद्वान हैं और अपने विचार एवं व्यवहार से उन्होंने समों का दिल जीता है, प्रोफेसर विपिन कुमार राय सर, उनका भी हमारे क्रीड़ा एवं संस्कृति परिषद के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अबुल फजल सर, जिनके नेतृत्व में यह परिषद काफी सक्रिय हुआ है। प्रोफेसर यादव सर, हमारे युवा संयुक्त सचिव, हमारे युवा संयुक्त सचिव और हिंदी के सहायक अध्यापक डॉक्टर नरेंद्र जी, उनका स्वागत करेंगे और आशीर्वाद भी देंगे कि आगे और अच्छा करें, बेहतर करें, जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त करें। और हमारे लिए क्या खुशी की बात है आज हमारे बीच हमारे ही महाविद्यालय में मैथिली विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही स्नातकोत्तर मैथिली विभाग के भी अध्यक्ष रहे हैं और मैथिली साहित्य और हिंदी साहित्य के जाने वाले विद्वान और आजकल योग में भी काफी सक्रिय रहे हैं और काफी योग भी करते हैं। स्वागत कर रहे हैं। अब मैं अपने महाविद्यालय के राज्यपाल और अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष मिथिलेश कुमार प्रधान सर से अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानाचार्य महोदय का अंगवस्त्रम एवं पुष्प से स्वागत करेंगे। सर, आपके नेतृत्व में यह महाविद्यालय काफी आगे बढ़ रहा है और इतने कम समय में स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। मिथिलेश सर से अनुरोध होगा कि आप अपने ही विभाग के पूर्व शिक्षक जो कि अभी अंग्रेजी विभाग में है, हमारे विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग में, साथ ही विश्वविद्यालय के कई पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। डॉक्टर विश्वनाथ विवेका सर का अंग वस्त्रम एवं पुष्प से स्वागत करेंगे। सर, आप हमारे बीच आए इसके लिए हम आपको बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत गीत के लिए अपने बीएड विभाग की छात्राओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आगे धन्यवाद आप सबको। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सर बीएड विभाग है वह काफ़ी सक्रिय है और हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं उस कार्यक्रम में जो हमारे विद्यार्थी हैं बीएड विभाग के वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और हम सब को काफ़ी सहयोग करते हैं। हम बीएड विभाग के आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय, सभी शिक्षकगण, सभी कर्मचारीगण और सभी विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और अब मैं आज के इस कार्यक्रम में अपने महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य जो कि हमारे मनोविज्ञान विभाग के भी विभागाध्यक्ष रहे हैं और साथ ही साथ विश्वविद्यालय के कई पदों को आपने सुशोभित किया है, प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर, आप आएँ और हमारे माननीय कुलपति महोदय एवं सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत करें। आदरणीय प्रधानाचार्य। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के इस सभागार में आज अंतर महाविद्यालय योग प्रतियोगिता पुरुष महिला का आयोजन होना निश्चित है। मित्रों, हमारे बीच माननीय कुलपति महोदय आए हुए हैं। बड़ी अभी मेहनत से, बहुत कठिनाई से ये अपना समय दे पाए हैं। मैं इनका अपने दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ कि इतने व्यस्तम कार्यक्रम में से मेरे महाविद्यालय के जो उन्होंने आशीर्वचन के रूप में यहाँ दिया, मैं कोटि कोटि उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच विश्वविद्यालय के जानदार एवं शानदार कुलसचिव मौजूद हैं जो महाविद्यालय में कुलपति महोदय के दाहिना हाथ की तरह ये हमेशा हर समस्या में खड़े रहते हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच स्पोर्ट्स एंड कल्चर विभाग के निदेशक डॉक्टर अबुल फजल हैं जो जिनके प्रयास से विश्वविद्यालय में इस वर्ष जो खेल का आयोजन हुआ है वह देखने लायक था और रेखांकित करने लायक था। निश्चित रूप से इन द्वय जैनेन्द्र जी और इनके प्रयास से खेल में महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई और हमारे बच्चे अधिक से अधिक खेल में भाग लिए और
विश्वविद्यालय से अंतर विश्वविद्यालय में भी खेलने के लिए हमारे बच्चे गए। कहीं से बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मिली, लेकिन जितना मेहनत ये लोग किए थे उसमें हमको लगा कि कहीं ना कहीं वह सेमीफाइनल में या कहीं 1-2 मैच जीत करके जरूर इन्होंने नाम किया बीएन मंडल का। इनके प्रयास के लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच टीपी कॉलेज के पूर्व वरीय प्राध्यापक एवं विश्वविद्यालय में बहुत सारे पदों को सुशोभित करने वाले CCDC भी रहे हैं डॉक्टर अमोल राय, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच रतनदीप जी हैं जो महाविद्यालय शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर BN विवेका जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच मिथिलेश कुमार हरिवर्धन सर हैं जो हमारे वर्षर हैं और हमारे दाहिना हाथ सभागार में उपस्थित प्रतिभागी एवं महाविद्यालय के शिक्षक भी। मैं आज यह इवेंट जो दिया गया है टीपी कॉलेज को योग का, यह बिल्कुल नया है। यह पहले मेरे समझ से विश्वविद्यालय में यह इवेंट कभी नहीं किया गया। यह नया है बिल्कुल हम लोगों के लिए। फिर भी हमने अपने प्रयास से योग के विशेषज्ञ से उन लोगों को बुला करके इसकी तैयारी हमने की है, जो आप देखेंगे आप उसके गवाह बनेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि माननीय को बहुत व्यस्तम कार्यक्रम से मैं विशेष आग्रह करके लाया हूँ, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सबों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सभी अतिथियों को हम लोग बाद में सुनेंगे बारी बारी से, लेकिन चूंकि अभी समय कम है इसलिए मैं माननीय कुलपति महोदय के पहले सिर्फ आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय कुल सचिव जो कि राजनीति विज्ञान के जाने माने विद्वान हैं प्रोफेसर विपिन कुमार राय सर, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं आप आएँ और अपनी बात रखें। प्रोफेसर विपिन कुमार राय सर, और आप सबसे अनुरोध होगा कि एक बार तालियों से सर का स्वागत भी करें। करवा देते हैं, हम आते हैं थोड़ा 2 मिनट के बाद बात करते हैं आपसे। ओके थैंक यू, ठीक ठीक थैंक यू, करवाते हैं। समयाभाव है, बहुत बात नहीं कहना चाहूँगा। मैं अपने माननीय कुलपति महोदय का ही आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत ही प्रेशर में अभी कार्यक्रम चल रहा है विश्वविद्यालय में। आप लोग जानते हैं सीनेट की 25वीं बैठक होने वाली है, सत्र है और उसमें महामहिम आने वाले हैं, उसी में व्यवस्था है। कैलाश बाबू ने कहा और उन्होंने सहजतापूर्वक मेरे भी मनोभावों को पढ़ते हुए सहमति दे दिया। मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मंच पर बैठे जो शुद्धिजन और विद्वान जन हैं उन सबों का, सभागार में बैठे सारे शिक्षक शिक्षकेतर भाई और प्रतिभागियों, तो मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि योग विधा जो है वह अभी तक जितने भी स्पोर्ट्स में काम हुए हैं, जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई है, वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों में सहयोग करता है। लेकिन योग जो है आत्म केंद्रित, मन को स्थिर और पूरी तरह एकाग्रचित्ता पर ध्यान देता है और मेटाबॉलिज्म क्रिया को भी सही करता है। योग हमारी संस्कृति की धांति है। हम सबों को इस विधा में हर एक व्यक्ति को किसी भी उम्र का हो कम से कम 20-25 मिनट योगासन, कम से कम 4-5 जो उसके अच्छे हैं उसको करना चाहिए। मन एकाग्रचित रहेगा और शरीर में शारीरिक बल भी प्रदान मिलेगा और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करता हूं अपनी बात। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय कम है, नहीं तो हम लोग आपको और विस्तार से सुनते, लेकिन अभी हम लोगों को सबों को मिलकर हमारे विश्वविद्यालय का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम, विश्वविद्यालय का वार्षिक जो सीनेट होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, आप सभी जानते हैं। और इसी पर हमारे विश्वविद्यालय की पूरे वर्ष भर की सभी गतिविधियां निर्भर करती है। अगर योग के लिए भी
इस कार्यक्रम के लिए भी बजट का निर्धारण होगा, बजट पास होगा तो उसी कार्यक्रम से होना, और हम लोगों को वेतन भी मिलेगा तो उसी सीनेट से ही उसको पास होना। तो हम उस कार्यक्रम में बिल्कुल ही व्यवधान नहीं डालना चाहते हैं, और हम माननीय कुलपति महोदय को अपने बीच पाकर काफ़ी आह्लादित हैं। और जैसा कि हमने कहा कि आप योग के साक्षात नाम रूप हैं हमारे बीच, वैसे आप विज्ञान के शिक्षक हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी के क्षेत्र में भी आपकी गहरी पैठ है। हम लोगों ने कई अवसर पर आपके भाषण को सुना है, और उससे बिल्कुल नहीं लगता है कि आप सिर्फ विज्ञान के छात्र हैं, बल्कि इन तमाम विषयों पर भी आपकी अच्छी पकड़ है, अच्छा अध्ययन है, और उससे भी अधिक चिंतन मनन है और अनुभव है, जो लंबा अनुभव आपको करीब 40-45 वर्षों का शिक्षण का अनुभव, और लंबे समय तक विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों पर रहते हुए, चाहे वो प्रधानाचार्य का पद हो, विभागाध्यक्ष का पद हो, संकायाध्यक्ष का पद हो, समन्वयक का पद हो, CCDC का पद हो, डायरेक्टर का पद हो, ऐसा कोई भी पद नहीं है महत्वपूर्ण पद जिस पर आपने काम नहीं किया है और उसमें अपनी एक विशिष्ट छाप नहीं छोड़ी है। तो समय कम है, लेकिन मैं सिर्फ अपने नए विद्यार्थियों के लिए सिर्फ बताना चाहता हूँ कि सर ने न केवल प्रशासन के क्षेत्र में, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी डिग्री होती है विद्यार्थियों के लिए MA एवं MSc की डिग्री, उसमें इन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हुए गोल्ड मेडल के साथ वो डिग्री प्राप्त की, MSc की डिग्री हमारे LN मिथिला यूनिवर्सिटी से। वहीं से फिर इन्होंने PhD किया और लगभग 42-43 वर्षों तक शिक्षक के रूप में कार्य किया और विभिन्न पदों को आपने सुशोभित किया। और इस दौरान आपने लेखन एवं शोध के क्षेत्र में भी एक नया आयाम कायम किया है। और कुछ दिनों पहले आप लोगों ने पेपर में भी पढ़ा होगा कि जो सबसे बड़ी संस्था है जूलॉजी की, उन्होंने भी सर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। और विज्ञान एवं अध्यात्म के समन्वयक के रूप में हम लोग उन्हें जान सकते हैं। समय कम है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार सिर्फ आप सबों से अनुरोध करूंगा कि तालियों से एक बार सर का पुनः स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा सर, हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप आएँ और हम सबों को उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि के रूप में अपना उद्बोधन दें, अपना आशीर्वचन दें। प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा सर, माननीय कुलपति महोदय, कृपया खड़े होकर एक बार सर के लिए तालियां बजाने का कष्ट करेंगे आप लोग। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा का प्रीमियर कॉलेज ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव जी, मंचासीन विश्वविद्यालय में मेरे साथ काम करने वाले सभी कुलसचिव सहित सभी सहकर्मीगण, सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक, छात्र, मीडिया के बंधु, प्रबुद्धजन, जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि कल महामहिम कुलाधिपति और बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी का मधेपुरा की धरती पर विश्वविद्यालय प्रांगण में उनका आगमन होना है सीनेट की वार्षिक बैठक में। उसमें हम लोग अत्यधिक व्यस्त हैं। रात तक न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को न हम लोगों को ये था कि सहरसा आएंगे कि मधेपुरा आएंगे। वेदर इंक्लीमेंट होने की वजह से प्रशासनिक स्तर पर, राज्य स्तरीय प्रशासनिक स्तर पर यह निर्णय लिया जाना अपेक्षित था कि वो सहरसा उतरेंगे या मधेपुरा उतरेंगे। तो वो छठा हटी और रात के तकरीबन 8 बजे हम लोगों को खबर आया कि वो मधेपुरा ही उतरेंगे। प्रशासन को भी तत्काल हम लोगों ने सूचित किया और वो लोग भी उसी प्रकार से लग गए तैयारी में। तो इसी उधेर गुण में हम लोगों का अभी भी बहुत ज़्यादा टाइट प्रोग्राम है। मैंने तो कैलाश बाबू से हाथ जोड़ लिया था कि मुझे छोड़ दिया जाए, रजिस्ट्रार साहब जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व तो आप भी प्रधानाचार्य हैं तो यूनिवर्सिटी का पार्ट है, आप भी कर सकते हैं, अथवा हमारे खेल पदाधिकारी ये लोग कर देते। लेकिन
इनके आग्रह को मैं टाल नहीं पाया और मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। आप लोगों के बीच में मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती है और व्यस्तता हो जाती है कि समय नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हमारी जो विरासत है काफ़ी समृद्ध रही है और पश्चिम के जो देश हैं वो अब हमारे जो पूर्वजों के जो विरासत में हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको वो लोग अब अपनाने लगे हैं। जहाँ साइंस फेल करता है वहाँ भारतीय चिकित्सा परंपरा प्रारंभ हो जाती है। तो हमारा विरासत इतना मजबूत है। अभी पतंजलि जी का आया था संदर्भ, सुधांशु जी ने किया था। तो योग जो है उससे शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी तरह का विकास होता है। एक समृद्ध और सुसंस्कृत मानव का विकास होता है, एक स्वस्थ मानव का विकास होता है। इस योग को हमारे ही प्रधानमंत्री और भारत के समृद्ध परंपरा के अनुरूप यूएनओ में जब राष्ट्रीय यूएनओ का सेशन चल रहा था तो भारत के ही प्रधानमंत्री के पहल पर योग को यूएनओ में स्थान मिला और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के हर एक कंट्री के द्वारा 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा। यह भी साबित करता है कि भारत सांस्कृतिक रूप से विश्व का गुरु है, किसी दूसरे देश ने नहीं किया। हमारे ही देश के योग को पूरे विश्व ने अपनाया। मैं इस अवसर पर क्या कहूँ, मैं जब यहाँ आया धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के सहयोग से। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधि भी सुधर रही है। जो कुछ भी पटरी से बेपटरी हो गया था वो धीरे धीरे सभी लोग अब महसूस कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप सबों के सहयोग से विश्वविद्यालय अग्रसर हो रहा है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि अभी इन्होंने उल्लेख किया कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जहाँ विश्व के 15 कंट्री के लोग आए थे, वहाँ भी मेरे शोध कार्य को उन लोगों ने उत्कृष्ट मानते हुए मुझे कुछ अवार्ड दिया, जिससे आपकी यूनिवर्सिटी और हमारी यूनिवर्सिटी की भी ख्याति बढ़ी। लेकिन आने वाले दिनों में मेरा ध्यान इस पर भी है कि यहाँ कॉन्फ्रेंस हो जाता है, 1 दिन का 2 दिन का, अगल बगल के लोग 4 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी बैठ करके कॉन्फ्रेंस सब लोग कर लेते हैं। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें 9 कंट्री, इंडिया से बाहर के 9 कंट्री के लोग आवेंगे। वो मैं करूंगा यहाँ मधेपुरा के धरती पर करूंगा। इसमें आप सबों का सहयोग होगा और वह जो कॉन्फ्रेंस होगा वह हमारे यहाँ शोध का नया आयाम खोलेगा। तब हमारे विद्यार्थियों को यह महसूस होगा कि शोध कैसा करना चाहिए। उसी प्रकार से मैं आया तो मैंने बार बार कहता हूँ, उस समय सिर्फ फजल साहब थे, उनको मैंने बुलाया कि भाई ये बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, ये बताइए कि खेल के विधा में यहाँ के छात्र को क्यों नहीं सहभागिता ली जाती है, क्यों नहीं खेल में हमारे छात्र आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ये कूल रहे। कोरोना और अन्य कारणों का हवाला दिया जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा। मैंने कहा छोड़िए पीछे क्या हुआ नहीं हुआ, लेट अस स्टार्ट अफ्रेश। और विद्यार्थियों के लिए खेल के लिए चाहे वह ट्रैक सूट हो या अन्य सुविधा हो, एक भी कमी नहीं की जाएगी। और जैनेंद्र जी को मैं लाया, एक युवा ऊर्जावान व्यक्ति को, जिसका भी प्रतिफल देखने को मिल रहा है। ये जो अभी प्रधानाचार्य जी ने कहा कि अच्छा होता कि हमको सेमीफाइनल तक पहुंचते, ये क्या कम बड़ी बात है कि हम और दूसरे विश्वविद्यालय के लोग बोरो प्लेयर ले गए। मैंने इनको कहा कि नहीं, मुझे अपने विद्यार्थियों का खेल की प्रतिभा को बढ़ाना है। नो बोरो प्लेयर, ओरिजिनल जो विद्यार्थी हैं उनको ले जाइए। और क्वार्टर फाइनल तक हम पहले अटेम्प्ट में पहुंच गए, ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है। और इसके लिए हमारे सारे विद्यार्थी, सारे खेल के जो प्रतिभागी थे वह बधाई के पात्र हैं। बहुत ही खेल की गतिविधि यहाँ धीमी पड़ गई थी। आज कोई महाविद्यालय के प्रधानाचार्य नहीं कह सकते हैं पहले खेल हुआ करता था, 5-5 साल 10-10 साल तक जो भी महाविद्यालय को खर्च वहन करना पड़ता था वो नहीं मिलता था। आज यहाँ के कोई भी प्रधानाचार्य रिलेटेड हो या कंस्टिट्यूएंट हो, बोल दे मुझे
कि खेल शुरू होने से पहले उनको पैसा मिला है कि नहीं। आज यहाँ योग हो रहा है, प्रधानाचार्य यहाँ बैठे हुए हैं, पूछिए इनको पैसा मिला है कि नहीं मिला है। तो मैं पहले ही पैसा भेज देता हूँ, कोई कमी इसमें नहीं रहने देता हूँ। ये जैनेन्द्र जी मेरे पास आ गए, इस बार आप नहीं समझिएगा तो कम से कम 50 लाख से ऊपर हम लोगों ने खेल पर खर्चा किया है। इन्होंने कहा कि सर छात्राओं को ट्रैक सूट देना, आपने कहा दिया। सर शू देना है, आपने कहा दिया। एक दिन ऐसा हो गया कि कहे कि सर टिकट नहीं मिल रहा है, वहाँ पर हमारा छात्र चला जाएगा, इसलिए विशेष परिस्थिति में AC का टिकट दिया। तो जो भी करना है वो मैं कर रहा हूँ। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि गलत आवाज़ उठती है कि PTI नहीं है। सभी प्रधानाचार्यों को मैं कह रहा हूँ, राज्य सरकार का परमिशन है, आपके PTI अगर रिटायर कर गए हैं, सैंक्शन पोस्ट खाली है और उनकी आयु 70 वर्ष से कम है, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर आप बहाल कीजिए। उसके लिए राज्य सरकार पैसा भी दे रही है। तो इसीलिए यह रोना नहीं रोना है हम लोगों को कि PTI नहीं है, हम लोगों को करना है। तो हर कॉलेज, जिस कॉलेज में PTI का पोस्ट है वहाँ PTI को कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कीजिए। 70 साल से केवल उनकी उम्र कम होनी चाहिए, शारीरिक रूप और मानसिक रूप से उनको स्वस्थ होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं एक दो चीज़ और कहूँ कि हमारा विश्वविद्यालय पहली बार योग को 19 इवेंट्स इस बार हुए हैं खेल के आए, उसमें से योग और बॉल क्या है, बॉल बैडमिंटन, हाँ वो पहली बार हम लोगों ने इसमें जोड़ा है अपने खेल के कैलेंडर में। मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे विश्वविद्यालय के टीम को अंतर विश्वविद्यालय और जोनल में पुरस्कार प्राप्त करना है इस विश्वविद्यालय को। इसके लिए आवश्यक है कि सभी महाविद्यालयों में प्रत्येक वर्ष खेल एनुअल स्पोर्ट्स डे होना चाहिए हर एक कॉलेज में। तो क्या होगा, पहले से ही हर एक कॉलेज अगर अपना एनुअल स्पोर्ट्स करती है तो अपने कॉलेज के खिलाड़ियों को, गायक गायिकाओं को, सांस्कृतिक विधाओं के प्रतिभागियों को चयनित करके ये रखेंगे। और तब जब यूनिवर्सिटी लेवल पर इंटर यूनिवर्सिटी ये इंटर कॉलेज होगा और फाइनली हम यूनिवर्सिटी का टीम चुनेंगे तो अच्छा खिलाड़ी, अच्छे प्रतिभागियों को हम चुन पाएंगे। तो मेरी अपेक्षा है सबों से कि शैक्षणिक गतिविधि भी सुधर रही है, हमारे विद्यार्थियों को शोध की भी सुविधा अधिक मिलेगी, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। एक स्टेप हम क्रॉस कर गए हैं, हमारा विश्वविद्यालय इसमें कहीं क्वालिफाई नहीं करता था, लेकिन जो कुछ भी हो मेरे प्रयास से हो, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हो, तो लगता है कि 20 करोड़ का ग्रांट मिलना चाहिए। तो अगर वो मिल गया, एक स्टेप उसका क्रॉस किया है, लेकिन मैं इसको कह नहीं रहा हूँ इसलिए कि हमारे विश्वविद्यालय कहीं उसमें क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो ज़बरदस्ती मैं उसको लपकना चाह रहा हूँ। अगर वो मिल गया तो शोध का भी आयाम खुलेगा, रिसर्च लैब अच्छे एडवांस्ड यहाँ बनेंगे, तो सारा चीज़ धीरे धीरे होगा। आप सबों का सहयोग चाहिए। और पहली बार में यह मत कहिए कि हम खेल में आगे प्राइज नहीं ले आए, पहली बार में हमारे छात्र क्वार्टर फाइनल तक कलकत्ता विश्वविद्यालय और क्या वो यहाँ चांसलर ट्रॉफी में हरियाणा से बोरो प्लेयर लाया गया था, जहाँ से मैं आया हूँ जिस विश्वविद्यालय से, वहीं के विश्वविद्यालय के लोगों ने, मैं जानता हूँ वहाँ कैसे लाया जाता है। तो हमारे विद्यार्थी रियल विनर हैं, इसमें कोई क्वार्टर फाइनल तक पहली बार में पहुँच गए और 7 दिन के अभ्यास पर यह कम बड़ा अचीवमेंट नहीं है। तो मुझे पुनः आप सबों को एक बार मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, विद्यार्थियों के प्रति भी और शिक्षकों के प्रति भी, समाज के अन्य प्रबुद्ध वर्ग के लोग के प्रति भी और मीडिया के बंधुओं के प्रति भी कि विश्वविद्यालय के पॉजिटिव ये कहीं विश्वविद्यालय में कोई कमी हो तो आइए हमसे बात कीजिए, लेकिन पेपर में ऐसा न्यूज़ डालिए कि लोग बाहर पढ़े तो लगे कि हमारा विश्वविद्यालय का इमेज बदल रहा है। तो उससे क्या होगा, सरकार के या अन्य जगह से भी ग्रांट लाने में सुविधा होती है। तो मैं बहुत बहुत एक बार धन्यवाद देता हूँ आप सबों को। और इन्हीं शब्दों के साथ व्यस्तता है मैं आज के इस अंतर विश्वविद्यालय योग प्रतियोगिता का विधिवत रूप से उद्घाटन भी करता हूँ। एक बार पुनः आप सबों को बहुत बहुत बधाई और आभार कि महाविद्यालय ने मुझे
इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए प्राचार्य और पूरा महाविद्यालय परिवार जिसको मैं विशेष रूप से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार सर, आप हमारे बीच आए। आपके आने से हमारा यह कार्यक्रम सफल हुआ और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी, साथ ही साथ हमारे महाविद्यालय की प्रतिष्ठा भी बढ़ी। अब हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। कृपया माननीय कुलपति महोदय के सम्मान में आप सभी खड़े हो जाएंगे। जयदत्त जी सर तो आगे आपसे अनुरोध है, कृपया आप संचालन करें थोड़ी देर के लिए सर, और समय से बुलवाएं तब तक किनसे बुलवाना सब उसको आप लोग अपनी जगह पे शांतिपूर्वक बैठ जाए। हमारे बीच विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहे डॉक्टर विश्वनाथ विवेका सर हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आए और खिलाड़ियों को आशीर्वाद दें। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ विवेका सर। आभार व्यक्त करता हूँ कि मंच पर आए और उन्होंने प्रयास अभी इस अंतर महाविद्यालय योग प्रतियोगिता उद्घाटन समारोह में आप शहीद हुए हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति जिनके बहुत सारी उपलब्धियों में एक उपलब्धि यह भी है कि योगा को स्पोर्ट्स में इंक्लूड किया गया है। यह बहुत ही सुखद क्षण है और इसके लिए मैं अपने माननीय कुलपति महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनकी इस नई सोच के लिए धन्यवाद देता हूँ और सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित करने के लिए योगा प्रतियोगिता के रूप में मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अभी हमारे कुल सचिव महोदय को भी सुना। अभी तो व्यस्तता की वजह से कल ही महामहिम विश्वविद्यालय आने वाले हैं, तो बहुत ही चहक होगी आज विश्वविद्यालय में। सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना है, देखना भी है, तो उनका जाना स्वाभाविक था। आ ही गए इस बीच, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। मंचा से इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे मित्र और विद्वान प्रधानाचार्य कैलाश बाबू के प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे याद किया। अपने मित्र इसी महाविद्यालय के शिक्षक संप्रति मैं नॉर्थ कैंपस अंग्रेजी विभाग चला गया, लेकिन मैं इसी महाविद्यालय का अंग हूँ, तो मैं प्रधानाचार्य महोदय के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अमोल साहब जो मैथिली विभाग के विभागाध्यक्ष भी थे और विश्वविद्यालय के CCDC भी रहे हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। मित्र डॉक्टर अरिमर्दन साहब जो यहाँ के विभागाध्यक्ष भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, और सबसे अधिक आभार व्यक्त करता हूँ अपने अनुरोध डॉक्टर सुधांशु शेखर जी का, जिन्होंने मुझे फोन पर कहा कि सर आप आमंत्रित हैं, आप पधारने का कष्ट करेंगे, तो मैं उनकी बातों पर आज उपस्थित हूँ। मैं अपने अनुरोध को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ।
कार्यक्रम के जो डायरेक्टर हैं खट्टर साहब और देवेंद्र बाबू, जिनके नेतृत्व में ये विभिन्न स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में देखता रहता हूँ, अखबार के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और सहकर्मियों के माध्यम से, तो बड़ी खुशी होती है। और सारे कार्यक्रम अभी विभिन्न महाविद्यालयों में चल रहे हैं, जो एक सुखद अनुभव प्रदान करता है विश्वविद्यालय परिवार। और हम अपने मित्र कंटेम्पोरी डॉक्टर रतनदीप सर जो मंत्रासी हैं, उनके प्रति भी शुक्रगुजार हैं। योगा के संबंध में मैं बहुत सारी बातें नहीं कहूँगा, यहाँ बहुत सारे विद्वान हैं, फिलॉसफी के भी विद्वान हैं, लेकिन मैंने जो समझा है उस पर दो पंक्ति तो अवश्य रखना चाहूँगा। जो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ ही होता है जोड़ना। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स में एडिशन को ही योग कहते हैं, उसका हिंदी और संस्कृत शब्द योग ही है। तो यह एडिशन है, सब्सट्रैक्शन भी है, घटाव भी है, लेकिन योग का अर्थ है जोड़ना। अब है कि किसको किससे जोड़ना है, यह बिंदु पर जरा विचार करने की बात है कि हम कौन ऐसे वस्तु को या किस चीज को किस चीज से जोड़ देना है, यह विचारणीय बिंदु है। लोग कहते हैं कि पतंजलि इस योग दर्शन के जनक रहे हैं। मैं मानने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन उसी तरह से मानने के लिए तैयार हूँ जिस तरह से आप कहते हैं कि ग्रामर के जनक पाणिनि है। और हमारे यहाँ तो बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने बाद में भी बहुत ग्रामर लिखे, तो उनको भी मैं ग्रामर का विद्वान कहूँ, सो बात नहीं है। हम पाणिनि को ही संस्थापक या उसके जनक कह सकते हैं। उसी प्रकार ये पतंजलि अन्य विद्वान के रूप में ग्रामर लिखे हो तो लिखे हो या योगा दर्शन लिखे हो तो लिखे हो, लेकिन सही मायने में इसका जो संस्थापक है, इसके जो जनक है, वह भगवान शिव ही है। जो अपने भाषण में सुधांशु शेखर ने कहा, यह जनक योगा का भगवान शिव ही है। ह्यूमन सोसाइटी को प्रथम रूप में भगवान शिव ने ही ये योग का कंसेप्ट मनुष्य को दिया। और आपको मैं यह बता दूं, ये सारा कंसेप्ट जानवरों के विभिन्न मुद्राएं जो हैं, गेस्चर जो है, पोस्चर जो है, उसको देख के इमिटेट किया गया कि किस मुद्रा में कौन सा जानवर अपने को इजी फील करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने आसनों का नाम है वह जानवरों के ही नाम पर है। सिंहासन, सर्पासन, गौमुखासन, उद्यानासन, तो ऐसे सारे जितने भी योग के आसन हैं वो सभी हमारे एनिमल के विशेष जेस्चर और पोस्चर का ही प्रतिनिधित्व करता है, जिसको भगवान शिव ने ही इजाद किया है। उन्होंने बड़ी क्या गंभीरता से इसको देखा और उसी आधार पर ह्यूमन सोसाइटी को उन्होंने योगा का कंसेप्ट दिया विभिन्न क्षेत्रों में। इसीलिए प्रथम देव, आदि देव, महादेव, उन्हें मैं वैद्यनाथ भी कहता हूँ, क्योंकि वह फर्स्ट डॉक्टर है ह्यूमन सोसाइटी का, प्रथम वैद्य है वह, इसीलिए वह वैद्यनाथ भी है। मनुष्य की सभ्यता जिस समय पशुवत थी, तो उनको मनुष्य बनाने की प्रक्रिया भी भगवान शिव ने स्थापित किया, इसीलिए उनका नाम पशुपति भी है। हम उन्हें पशुपति भी कहते हैं, तो वैद्यनाथ भी कहते हैं, पशुपति भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज जो सारे गाँव जो म्यूजिक सिस्टम में इसका भी इजाद नेक और ये म्यूजिक का फर्स्ट इजाद करने वाले, आविष्कार करने वाले
आदिदेव महादेव ही हैं, इसीलिए उनको हम नटराज भी कहते हैं। नटराज भगवान शिव का ही नाम है और जो भी नाम। तो मेरा यह कहना था कि योगा का कंसेप्ट भगवान शिव से ही आया है। वो विभिन्न जानवरों के विभिन्न मुद्राओं को देखकर ये योगासन के विभिन्न स्वरूपों को ह्यूमन सोसाइटी को दिया गया। तो निश्चित रूप से यह हमारा गेस्चर एंड पोस्चर ही है, हमारी मुद्राएं ही हैं जो योग के माध्यम से हम उद्घाटित करते हैं। अब मैं कह रहा था कि योग जो है या जोड़ना है, तो यह जोड़ना क्या है? जोड़ता कौन चीज है? यह जोड़ है योग के माध्यम से मन को परमात्मा तक जोड़ने की प्रक्रिया। यह जुटता है मन की का जोड़ परमात्मा से जब जोड़ने की प्रक्रिया होती है, इसी योग का नाम आपको योगा कहते हैं। और यह प्रक्रिया जहाँ नहीं हो पाती है, केवल जैसे कहते हैं कि योग करने से मन स्वस्थ और स्वच्छ होगा, इसकी गारंटी मैं नहीं देता। मन को स्वस्थ करने की भी व्यवस्था है। योग से शारीरिक कष्ट आपका दूर हो सकता है, मन स्वच्छ होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो योग में है कि शरीर और मन जब दोनों स्वच्छ और स्वस्थ हो तब जुटता है परमात्मा से। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़े बड़े योगी आप देखते हैं खूंखार भोगी हो जाता है। बड़े बड़े योगी खूंखार भोगी हो जाता है। योग तो जानता है लेकिन मन को जोड़ नहीं पाता उस परम पुरुष से। और यह जब जोड़ने की प्रक्रिया होगी तो योग का सही अर्थ धरातल पर आएगा। अन्यथा विभिन्न क्रियाएं, विभिन्न मुद्राएं शरीर को स्वस्थ रख सकता है, मन को स्वस्थ रखेगा इसकी गारंटी कदापि नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि योग के माध्यम से ये सांस्कृतिक धरोहर हमें प्राप्त हुआ है, तो हम जोड़ने की प्रक्रिया में जुट जाए, शरीर के साथ मन को भी जोड़ने का प्रयत्न करें, तब स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, स्वच्छ समाज का निर्माण होगा। क्योंकि मन जो है ये बहुत खतरनाक है। संक्षेप में ही अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। ये आसन की भी चर्चा, योग और योगासन, विभिन्न तरह के जो योगासन आए हैं, तो वैसे आसन माने गेस्चर पोस्चर ही हुआ। और आसन माने एक आसन माने निकटतम भी होता है, तो वही निकट होने की प्रक्रिया थ्रू योगा किसके निकट होने के? पुरुष के निकट होने के आसन एक आसन भी है जिसका अर्थ होता है निकटता महसूस करना। तो आसन के थ्रू आसन होने का आप हम प्रयास करें तो सही मायने में योग का सही अर्थ उद्घाटित होगा और एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा। इतना ही अंत में पुनः अपने मित्रों और ख़ास करके प्रोफेसर सुधांशु जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे मेरे अपने ही घर में दुगाने का दावत भेजा और मैं आपकी शुभकामना से आपके बीच आया हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने काफ़ी सारगर्भित रूप में योग के विभिन्न आयामों को हम लोगों के बीच लाया। और मैं अब चाहूँगा कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय हमारे बीच मनीष कुमार जी, जो कि दैनिक भास्कर के हमारे संवाददाता हैं, उनका सम्मान करेंगे। मनीष जी 2 मिनट लाइए सर, 2 मिनट करो। मनीष जी जो कि हमारे बीच दैनिक भास्कर के संवाददाता हैं, उनका सम्मान करेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय बीच में प्लीज सर आ जाइए।
हमारे बीच प्रभात खबर के संवाददाता सर प्रभात खबर के विश्वविद्यालय संवाददाता अमित कुमार अंशु जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करेंगे कि उनका भी अंग वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। हमारे बीच रिपब्लिकन टाइम्स के मोहम्मद आतिफ जी हैं। प्रिंसिपल साहब से अनुरोध होगा कि उनका भी अंगवस्त्रम एवं पुष्पगुच्छ से सम्मान करेंगे। विधिवत हमारी प्रतियोगिताएं शुरू होंगी, लेकिन उसके पहले हम चाहें संक्षेप में हमारे अन्य अतिथियों का भी हम संबोधन सुनेंगे। खास करके हमारे बीच हमारे मैथिली विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष जो योग शास्त्र के काफ़ी जानकार भी हैं और न केवल सिद्धांत में बल्कि व्यवहार में भी योग को अपने जीवन में अपनाते हैं। हम लोगों ने एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम भारत सरकार के सौजन्य से यहाँ किया था, उसमें आप हमारे वक्ता भी थे डॉक्टर अमोल राय सर, कृपया आए। लेकिन सबों से अनुरोध होगा कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें। 2 मिनट बोलिए ना आशीर्वाद सर। 2 मिनट थोड़ा दोनों पदाधिकारी से भी लेवे आशीर्वाद। सम्मानित अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव जी, अति सम्मानित विश्वविद्यालय के निदेशक, खेल निदेशक फजल साहब, सचिव और बच्चा सेन, रसायन शास्त्र के विद्वान प्राध्यापक डॉक्टर रतनदीप जी, अंग्रेजी साहित्य के विद्वान डॉक्टर विवेका जी और अंग्रेजी साहित्य के ही प्रखर और इस महाविद्यालय के लेखापाल पद पर रखे कार्यरत आदरणीय डॉक्टर नितेश कुमार अरिमर्दन जी, प्रसाद में विराजमान मेरे छात्र, शिक्षकगण, अभिभावकगण, कॉलेज के विभिन्न पदों पर आसीन कर्मीगण और पत्रकार बंधु मित्रों, योग पर विस्तार से चर्चा हुई। पूर्व के वक्ता ने खास करके अभी जो डॉक्टर विवेका जी ने बताया, कुछ इतिहास को बताया, फिर वर्तमान को, और योग क्या है। योग का अर्थ ही होता है गणित के हिसाब से जोड़, और जोड़ कैसे, उस पर भी इन्होंने चर्चा की। मित्रों, जीवन को सजाने संवारने के लिए योग जो है
वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग सिर्फ स्वास्थ्य मात्र के लिए नहीं है, योग संपूर्ण संरचना में, सृष्टि में पग पग पर योग की आवश्यकता है। आज यह इवेंट इस परिसर में प्रारंभ हो रहा है। मैं इस बात से खुश हूँ कि 2006 ईस्वी में इस परिसर में बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, 7 दिनों तक आयोजन हुआ, जिसमें स्वामी रामदेव जी के पतंजलि के द्वारा 2600 लोगों को ट्रेनिंग दिया गया था, योग का, आसन का, व्यायाम का, प्राणायाम का। योग का मूल सिद्धांत है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। योग जो है चित्त की वृत्ति को स्थिर करता है। मित्रों, महत्वपूर्ण है अष्टांग योग। अष्टांग योग करने वाले साधक वो परम को प्राप्त करते हैं, सैकड़ों वर्ष जीते हैं। यह प्रमाण है, यह आपका इतिहास है, इस धरती का इतिहास है और इसका संदेश आज पूरे विश्व में गया। 21 जून को जो मनाया जाता है योग दिवस, आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रयास से अभी 172 देशों ने इसे स्वीकार किया। यह है आपका महत्व, योग का महत्व, भारत भूमि का महत्व। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेके सबों से निवेदन करना चाहूँगा, अपने स्वास्थ्य के लिए ही सही, लेकिन अपने दिनचर्या में योग को जरूर आप शामिल करें, इसकी महत्ता को समझें। मैं 72 में चल रहा हूँ और आगे जो फील्ड है संत अवध बिहारी देखे होंगे, शायद मैं अपने मुंह से कहूँ तो बरपन अपनी होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक प्रेरणा के तौर पर मैं दूँ कि 45 मिनट जो मैं फास्ट चलता हूँ, जुआ कोई भी मेरे साथ नहीं चल पाता है। मैं प्रतिदिन पसीना से स्नान करता हूँ, वो गर्मी का मौसम तो लथपथ हो जाता हूँ, आज भी करता हूँ, और उसके जो लाभ हैं, उसका जो महत्व मैंने समझा, इसीलिए मैंने आपको यह संदेश के रूप में दिया। इसके बाद मैं 1 घंटा प्राणायाम करता हूँ, आसन और ध्यान करता हूँ, और इसका जो प्रभाव है, मैं किसी भी तरह, किसी भी दुख पीड़ा से बहुत दूर हूँ। छोटी मोटी उम्र के हिसाब से तो है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं जिससे असक्त हो जाऊँ, या जो भविष्य देखते हैं। तो मैं इस उम्मीद से कि आपको यह संदेश दूं कि आप भी इसे धारण करें, इसे अपने को आत्मसात करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच योग का जो लाभ है वह आपको देखने से ही पता चलता है। जैसा कि आपने बताया कि आप अभी 72 में चल रहे हैं, लेकिन मैं विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ 7 पे 2 72 होता है और 2 पर 7 27, तो 27 वाले को भी आप मत देते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और सर ने जो कहा कि हमारे साथ कोई युवा भी नहीं चल सकता है, उसका तो प्रमाण हम लोग खुद हैं, हम लोग खुद सर के साथ नहीं चल पाते। तो निश्चित रूप से अगर आप योग को अपने जीवन में अपनाएंगे तो उसका आपको लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन वो करने से होता है। और आप सभी जानते हैं कि बाबा रामदेव जी ने योग को एक नई ऊंचाइयों तक पूरे भारत में, विश्व में पहुंचाया है, और उन्हें मधेपुरा लाने वाले पहले व्यक्ति हमारे अमोल राय सर हैं। तो इनके लिए मैं एक बार जोरदार तालियां आप लोगों से अनुरोध करूंगा। और इस सत्र के अंतिम वक्ता के रूप में मैं अपने महाविद्यालय में शिक्षक संघ के वरीय उपाध्यक्ष और साथ ही साथ हमारे रसायन शास्त्र विभाग के आदरणीय विभागाध्यक्ष
डॉक्टर रतनदीप सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। और सर इन लोगों से समापन सत्र में सुनेंगे। सर इस समय कम है, इसलिए हम आपको पहले नहीं बुलवा पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। खास करके माननीय कुलपति महोदय की काफ़ी व्यस्तताएं थी और उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ बुलाइए, रजिस्ट्रार साहब को भी नहीं बुलाइए। तो सर आप आए और कृपया अपनी बात रखें। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय अंतर महाविद्यालय योग प्रतियोगिता में हमारे मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता माननीय कुलपति महोदय चले गए। उनकी अनुपस्थिति में हमारे विश्वविद्यालय के खेल निदेशक डॉक्टर अबुल फजल साहब, छोटे भाई संयुक्त सचिव डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव जी, योग पर अभी अपने व्याख्यान देते हुए हमारे पूर्व CCDC डॉक्टर अमोल कुमार राय सर, पूर्व CCDC और प्रोक्टर डॉक्टर BN विवेका सर, TP कॉलेज के बरसर हमारे डॉक्टर AK अरिमर्दन साहब, और इस कार्यक्रम के सफल संचालनकर्ता छोटे भाई डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, और इस कार्यक्रम में NCC के प्रतिभागी के वजह से जो कार्यक्रम सफल हो रहा है, इसके कर्नल डॉक्टर गुड्डू कुमार जी, इस महाविद्यालय के PTI नंदन कुमार भारती जी, अर्जुन बाबू, पूर्व PTI हमारे रामकृष्ण बाबू, ललन बाबू, और इस प्रांगण में बैठे हुए, इस हॉल में बैठे हुए हमारे प्रतिभागी छात्र छात्राओं और खासकर B.Ed के छात्र छात्राओं और शिक्षकों में धन्यवाद देता हूँ। कोई भी कार्यक्रम महाविद्यालय का हो, उसमें उन लोगों के द्वारा जो उपस्थिति होती है वह हम लोगों को गौरव को बढ़ाता है, मान सम्मान को बढ़ाता है। मैं आप लोगों का वक्त जाया नहीं करता। अब आप लोग उठ चुके हैं इन भाषणों से, अब कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। मैं आप तमाम प्रतिभागी का इस विशाल प्रसाद में स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम गुड्डू सर और जैनेन्द्र सर से अनुरोध करेंगे कृपया कार्यक्रम आप लोग शुरू करवाएं, लेकिन उसके पहले 1 मिनट के लिए सिर्फ मैं अपने आदरणीय बरसर साहब, जो कि अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं और इस कार्यक्रम के आयोजन में जिनकी बड़ी भूमिका रही है, आप कृपया आएँ और धन्यवाद ज्ञापन करें। वो प्रोफेसर मिथिलेश कुमार अरिमर्दन सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सुधांशु शेखर जी को धन्यवाद दूं। इनके उत्साह और इनकी ऊर्जा जो है अनवरत उत्साह के धन्यवाद के योग्य है। मैं इस क्रांतिकारी आयोजन के अवसर पर हमारे महत्वपूर्ण अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर अबुल फजल साहब, जो विश्वविद्यालय स्तर के क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के ये निदेशक हैं, साथ ही उनके साथ उपस्थित सचिव डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार जी, हमारे इस मंच पर उपस्थित जिनकी देखरेख में, जिनकी अध्यक्षता में ये सारा कार्यक्रम निष्पादित हो रहा है, हमारे आदरणीय सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव साहब, हमारे अंग्रेजी के जाने माने विद्वान डॉक्टर विवेका बाबू, जो अभी विश्वविद्यालय में कई पदों को सुशोभित करते हुए फिलहाल ये विभाग में हैं, PG विभाग अंग्रेजी में हैं। उपस्थित मंच पर उपस्थित अमोल बाबू, जो सुधांशु सर ने सही ही कहा, जो जब ये पीक पर था इनका पतंजलि योग, बाबा रामदेव के साथ जब पीक पर था, तो ये ऐसे शख्स हैं जो मधेपुरा की धरती से पहले जुड़े हुए थे उनसे सक्रिय रूप से, थियरी में नहीं, प्रैक्टिस में,
और मैं समझता हूँ यदि मेरी स्मृति सही है तो इनके दरवाजे पर, इनके घर पर उनका पदार्पण हुआ था। शायद मैं क्या सर कह सकते हैं, इन्होंने उनको रिक्वेस्ट करके ले जाने का काम किया था। हमारे मंच पर ही उपस्थित गुड्डू सर जो काफ़ी ऊर्जावान हैं और किसी काम को, घंटों के काम को मिनटों में कर देते हैं, लेकिन डर लगा रहता है कि जो कब किस कठिनाई में ही पड़ जाएंगे, तो इसका भी भय बना रहता है। खैर, आज हम सब उपस्थित हैं। मैंने शुरू में कहा कि ये क्रांतिकारी पहल है विश्वविद्यालय के स्तर से, हमारे निदेशक माननीय कुलपति के स्तर से, निदेशक के स्तर से और सभी लोगों के स्तर से, क्योंकि यह जो महत्वपूर्ण पहलू था वह लगता था छूट रहा। हम अपनी विरासत को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को और उसमें उपजे बड़े पुरुषों को जब याद करें, उनको जब देखते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करता है और वही जो हमारे जीवन की सार्थकता को कायम करने में सफल हो सकती है, वही छूटती चली जा रही थी। तो आज उसका जो लॉन्च किया गया है, उसको लाया गया है, उस पर ध्यान दिया गया है। इसके लिए मैं इस संस्था, इस व्यवस्था का शुक्रगुजार हूँ और अपने हृदय की गहराई से उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। तो यह योग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में और क्या कहना है। हमारे बीच उपस्थित सारे लोग, जिन लोगों ने समय दिया, जिन लोगों ने यहाँ अपनी व्यस्तता के बावजूद भी समय दिया, पुनः मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मैं सभी को नमस्कार। मैं प्रधानाचार्य महोदय के आदेशानुसार मैं योगा कार्यक्रम शुरू कराने की अनुमति चाहूँगा। सर, अनुमति। थैंक यू सर। अभी तक टोटल 17 पार्टिसिपेंट रजिस्टर कर चुके हैं। आप में से अभी और भी कोई ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं? और भी कोई ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं? तो अभी तक टोटल सर 10 लड़की और 7 लड़के रजिस्टर कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि यह सारे गेम से अलग गेम है, मतलब ये पहली बार हो रहा है। तो जैसा जैनेंद्र सर से बात हुई थी मेरी, इन्होंने बताया कि जो राजभवन में योगा हुआ था वही 8 कोच का कराना है। तो इस साल 21 जून 2024 को राजभवन में एक योगा प्रतियोगिता हुआ था। उस योगा प्रतियोगिता में यही सारा आसन था। ये सारे आसन का नाम जैसे आप देख सकते हैं, वृश्चिकासन, लिंकरासन, नटराजासन, शीर्षासन, ध्वजासन, स्टैंडिंग एक का पद स्कंदासन, कंदापीड़ासन, उत्थित द्विपाद स्कंदासन। ये सारे योगा पोज काफ़ी एडवांस योगा पोज हैं। मैं इसका फिगर ढूंढते में मेरे को इंटरनेट पे लगभग 2 से 3 घंटा लगा। कई सारे पोज अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। कई सारे का मैंने यूट्यूब से स्क्रीनशॉट लेकर के किसी तरीके से मैं मैनेज किया हूँ। खैर, तो इस 8 पोज में से आपको लगभग 5 पोज करना है। सारे योगा पोज 20 नंबर के हैं होंगे, ठीक है। और कम से कम आपको मिनिमम 15 से 20 सेकेंड उस पोजीशन पे होल्ड करना है और अधिकतम 90 सेकेंड आपको होल्ड करना है। यदि आप उस पोज में 90 सेकेंड तक रह जाते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो मैं शुरू करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा सारे बॉयज़ को। 7 लड़के हैं तो हमें लगता है सारे 7 सभी बॉयज़ को हम बुला सकते हैं।